हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट इस क्वालिफाई एंटी यूजीसी नेट विद निशान। सो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हर दफ़ा आपके जो एंटी यूजीसी नेट में क्वेश्चंस बनते रहते हैं, दैट इज़ एडमिशन ऑफ पार्टनर। और हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, सो वो सब आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर होता क्या है और इसकी कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो सब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनर होता क्या है। When a new partner is admitted to a partnership firm, it involves several steps, including the introduction of a partner. जब नया पार्टनर एडमिट होता है, नया पार्टनर आता है आपके पार्टनरशिप फर्म में, तो उसमें बहुत से छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। वो स्टेप्स क्या क्या है, जैसे हम उसका इंट्रोडक्शन करते हैं। उसका नया पार्टनर आया, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे पार्टनरशिप फर्म से, उसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर। देन डिटरमाइनिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगी, मान लीजिए पहले आपके सिर्फ दो पार्टनर थे, ए एंड बी, और वो शेयर करते थे प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:3 रेशियो में। ठीक है, तो अब 2:3 रेशियो में सॉल्व करते हैं। अब इन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट किया, दैट इज सी। अब सी पार्टनर आएगा तो ये यहाँ पे किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है शेयर करेगा, उसकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम यहाँ पे निकालेंगे, तो उसको हम बोलेंगे न्यू PSR, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। देन सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो पुराने पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर्स जो थे 2:3 में, इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी वो भी यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, और एसेट्स को रीवैल्यू करेंगे, और लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स को हम रीवैल्यूएशन करेंगे, उनकी नई वैल्यूज़ निकालेंगे, और हम गुडविल को भी एडजस्ट करेंगे। गुडविल में भी चेंजेस आएंगे। अब नया पार्टनर आया है, वो नई गुडविल लेके आएगा, तो उस तरह से हम गुडविल की भी एडजस्टमेंट करेंगे। सो ये सब हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ पर्सन कैन बी एडमिटेड टू अ पार्टनरशिप ओनली व्हेन द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया गया है कि जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो सभी का म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, सभी की सहमति होनी चाहिए, सभी पार्टनर्स की, अदरवाइज उसको एडमिट नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ पे एक के बोलने से नहीं होगा। मान लीजिए ए एंड बी पार्टनर्स थे, तो दोनों को अग्री होना पड़ेगा यहाँ पे कि हम न्यू सी पार्टनर को एडमिट करें या नहीं। तो यहाँ पे दोनों की एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ कंसेंट ऑफ ईच एंड एवरी पार्टनर। देन आता है एडजस्टमेंट फॉर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडजस्टमेंट के लिए हम क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे, हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, रिवैल्यूएट करेंगे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को। उसके बाद हम गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे, न्यू गुडविल कैलकुलेट करेंगे, और जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और एडजस्टमेंट करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में भी एडजस्टमेंट होगी। नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो वो बाकी के दो पार्टनर्स पे बढ़ जाएगी। ऐसी ऐसी एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ती हैं। तो ये सब हम करने वाले हैं, और आप प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हो, उसमें हम पार्टनरशिप डीड, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये सब हम कर चुके हैं। तो वो सब आप लेक्चर एक बार विजिट करके देख सकते हो। चलिए अब सीधे हम टॉपिक पे आ जाते हैं कि जब एडमिशन हो गई, पार्टनर की इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सो इसके टोटल 6 केसेस है। ठीक है, 6 केसेस है, सो वो सारे आपको कवर करने पड़ेंगे। फर्स्ट केस क्या है हमारा, व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। जब नए पार्टनर का शेयर जो होगा वो गिवन होगा, एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो ने दी है, देखो न्यू पार्टनर का शेयर दिया है। मान लीजिए ABC पार्टनर थे, और C का जो शेयर है वो दिया हुआ है, आपको ये दिया है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपना शेयर, वो आपको गिवन नहीं है। तब उस केस में हम क्या करेंगे, और एंटी यूजीसी नेट में इन्हीं 6 केसेस में से आपको क्वेश्चन बन के आएंगे। तो आप ध्यान रखिए कि आपको बस ये रट के जाने हैं केसेस, बस वहाँ पे दिया होगा कि आपको C इज़ एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फर्म और उसका शेयर इतना है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो उनकी नहीं दी हुई है, ओल्ड पार्टनर की, उनकी ओल्ड रेशियो दी हुई है शायद आपको। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसमें देखा अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आपको ये बहुत सबसे इजी केस है, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी वो ओल्ड पार्टनर्स की
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, जो पुरानी रेशियो होगी वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी जब हम हमारे नए पार्टनर का शेयर दिया और पुराने वाले पार्टनर की सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन नहीं है। फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस, एक्स एंड वाई जो है वो शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2 की रेशियो में, ठीक है। जेड को एडमिट किया, ये इनकी ओल्ड रेशियो होगी, ठीक है, ओल्ड रेशियो, ओ रेशियो दी हुई है हमें 3:2, ठीक है। और Z नया जो है वो पार्टनर एडमिट हुआ है और उसका शेयर दिया हुआ 1/5, ठीक है। Z का शेयर हमें दिया हुआ है 1/5। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। तो हमने यहाँ पे एज्यूम किया था ना कि देखो हमें इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दी गई, तो इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारी पुरानी वाली, हमने यहाँ पे एजम्पशन लिख के चलना है कि जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 आ गई हमारी। देन हम सेक्रीफाइसिंग पार्ट निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग पार्ट कैसे निकालेंगे हम, जो 3:2 की रेशियो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, जो एडमिशन हुई है नए पार्टनर का शेयर है उसको कितना मिला होगा इसमें से, तो 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। ये क्या कैसे निकाल रहे हैं हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो हमारे ओल्ड पार्टनर जो ओल्ड रेशियो उसको हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो माना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मल्टीप्लाइड बाय जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है मल्टीप्लाइड बाय सीज शेयर, जो C का शेयर है, जो Z का शेयर है, यहाँ पे Z लिखा हुआ ना, Z का शेयर है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पे 1/5 से इसको मल्टीप्लाई किया, इनके डिनोमिनेटर सेम है, बाकी सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 3/25। उसी तरह से हमने B का निकाल लिया, इसमें 2/5 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1/5, दैट इज 2/25। तो ये सेक्रीफाइसिंग पार्ट आ गया। अब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैसे निकालते हैं, न्यू PSR निकालने के लिए आपका सिंपल फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग पार्ट। जो सेक्रीफाइसिंग पार्ट आपने निकाला है उसको आप माइनस कर दोगे ओल्ड रेशियो में से, तो आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी। तो ओल्ड रेशियो क्या थी, एक ही थी 3/5 माइनस 3/25, तो इसको हमें डिनोमिनेटर 3/5 था ना, यहाँ पे माइनस किया हमने 3/25, सेक्रीफाइसिंग पार्ट 3/25 है, यहाँ पे ये माइनस हो रहा है हमारा। तो इसके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 कर सकते हैं इसको, ठीक है। 5 × 25 हो जाएंगे, ये 3 × 15 हो जाएगा। तो 15/25 माइनस 3/25, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 12/25। तो इसी तरह से हमने दूसरा भी कैलकुलेट कर लिया, 2/5 माइनस 2/25। बी की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, 2:5 माइनस सेक्रीफाइसिंग पार्ट कितना था, 2/25, डिनोमिनेटर सेम किया, उसके बाद 8/25, इसका आंसर आ गया। उसके बाद 1/5 जो शेयर है वो लास्ट वाले पार्टनर का है, तो सभी का नीचे 25 आ रहा है, तो इसका भी सेम करने के लिए हमने 5/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 5/25 आ गया। तो इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बन गई 12:8:5, ये हमारी होगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं हम। जो सेकंड केस है इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, व्हेन पार्टनर परचेज हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। अब जो न्यू पार्टनर है, जो न्यू पार्टनर आएगा वो परचेज करेगा अपना शेयर किससे, ओल्ड पार्टनर से अपना शेयर परचेज करेगा। तो उस केस में हम एग्जांपल देख लेते हैं कैसे दिया हुआ, A एंड B शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेज एट द रेशियो 3:2। जो ओल्ड रेशियो है आपकी वो है 3:2, ठीक है। दे एडमिटेड सी को उन्होंने किसके लिए एडमिट किया, सी को उन्होंने 1/3 शेयर के लिए एडमिट किया, उसको 1/3 शेयर दे रहे हैं वो, फॉर विच, अब देखिए ये परचेज कर रहा है, तो फॉर विच ही टेक्स 1/9 फ्रॉम ए एंड 2/9 फ्रॉम बी। 1/9 शेयर जो है वो ए से ले रहा है, 2/9 जो है वो बी से ले रहा है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें निकालनी है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग पार्ट। अब सेक्रीफाइसिंग पार्ट इसमें ऑलरेडी हमें दे रखा हुआ है, दैट इज 1/9 ए से ले रहा है एंड 2/9 बी से ले रहा है वो, ठीक है। 1/3 शेयर तो उसका है ही,
लेकिन वो उसमें से 1/9 जो है वो ए से और 2/9 बी से ले रहा है। तो ये सेक्रीफाइसिंग पार्ट आपको ऑलरेडी गिवन है। ये क्या है आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं, सेक्रीफाइसिंग पार्ट आपको ऑलरेडी गिवन है। ये ए से ले रहा है और ये सेक्रीफाइसिंग पार्ट बी से ले रहा है, ठीक है। तो इसको हम सिंपल ओल्ड रेशियो क्या थी हमारी 3 + 2 कितना हो गया 5, तो 5 डिनोमिनेटर आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 5 आएगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे 5 आएगा। तो 3/5 मल्टीप्लाइड माइनस सेक्रीफाइसिंग पार्ट 1/9 है, इसका हमें डिनोमिनेटर सेम करना, तो हमने मल्टीप्लाइड बाय 9 कर दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दिया, तो डिनोमिनेटर हमारे सेम हो जाएंगे, दैट इज़ 45 एंड 45 डिनोमिनेटर्स आ जाएंगे। तो ऊपर 27 आ गया, 5 × 1 5 आ गया, 27 - 5 = 22/45। तो ये हमारा न्यू रेशियो आ गई ए की। बी के केस में भी सेम करेंगे, 2/5 इसका ओल्ड शेयर है और न्यू ये सेक्रीफाइसिंग पार्ट कितना है 2/9। हमने नीचे की डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 9 मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड और इस साइड 5 मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट हमारा 45 दोनों के नीचे आ जाए। उसके बाद हमने इनको माइनस किया, दैट इज 18 - 9 और हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई वो आ गई 8/45। देन सी का जो शेयर है वो कितना है, सी का आप देखिए यहाँ पे शेयर दिया हुआ था 1/3 शेयर दिया हुआ था, लेकिन इसको हम सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं। हम इसको सिंपल तरीके से कैसे निकालेंगे, जो सेक्रीफाइसिंग पार्ट है, दोनों के जो सेक्रीफाइसिंग पार्ट है उनको ऐड कर देंगे, 1/9 + 2/9, तो 2/9 बी से लिया है, 1/9 ए से लिया है, दोनों को प्लस करेंगे, आपका कितना आ जाएगा 3/9। बाकी आपको इसका डिनोमिनेटर सेम करना है, आपको 45 लेके आना है, 9 × 5 = 45 होते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका 15/45 आ जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी आपकी 22:8:15। सिंपल केस था। अब केस 3 समझ लेते हैं थोड़ा सा। केस 3 में बोला जा रहा है, व्हेन द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द शेयर इन फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब जो ओल्ड पार्टनर है वो खुद ही सेक्रीफाइस कर रहा है अपना एक छोटा सा पोर्शन, किसके फेवर में, न्यू पार्टनर के फेवर में। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ए एंड बी शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2, ये आपकी ओल्ड रेशियो है, ठीक है। दे एडमिट सी, ए ने सरेंडर कर दिया, देखिए खुद दे रहा है ये अपना शेयर, 1/3 ए ने दे दिया और बी ने कितना सरेंडर किया 2/3 इन फेवर ऑफ सी। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाली तो ए का सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना आ जाएगा। अब हम इसमें सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा, ये तो सरेंडर कर रहा है ना, यहाँ पे ये दे रहा है इसको, तो इसमें सेक्रीफाइसिंग शेयर हमें निकालना पड़ेगा, दैट इज ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाइड बाय सरेंडर जितना किया, जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्ट है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम सेक्रीफाइसिंग शेयर हमारा निकल के आ जाएगा, दैट इज 3/5 ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाइड बाय सरेंडर कितना किया 1/3 शेयर सरेंडर किया, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/15 सेक्रीफाइसिंग पार्ट आ गया। ए की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैसे आ जाएगी, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग पार्ट, दैट इज 3/5 - 3/15 6/15 इसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई। उसी तरह से हम बी के निकाल लेंगे, 2/5 इसका ओल्ड शेयर था मल्टीप्लाइड बाय 3/5 इसने जो था वो सेक्रीफाइस किया, इन 2/3 होगा, यहाँ पे 2/3 इसने सेक्रीफाइस किया किसके फेवर में, सी के फेवर में। उसके बाद हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्ट आ गया 4/15 और बी का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग पार्ट 4/15, दैट इज 2/15 हमारा न्यू शेयर आ गया। और सी का शेयर क्या होगा, सी का शेयर होगा 3/15, जो इनके सेक्रीफाइसिंग पार्ट्स थे, इसका ए का कितना था 3/15 प्लस सेक्रीफाइसिंग पार्ट बी का कितना था 4/15, इनको प्लस करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 7/15, दैट इज सी का शेयर। तो सी का न्यू शेयर ये आ गया, तो आपकी न्यू रेशियो क्या आ जाएगी 6:2:7। देन नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ केस। तो फोर्थ केस में बोला जा रहा है व्हेन पार्टनर एक्वायर हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर। अब किसी एक पार्टनर से वो पूरा का पूरा शेयर खरीद ले रहा है अपना, ठीक है। ए एंड बी शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेज, ये इनके ओल्ड रेशियो, ठीक है। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर, सी का 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया, विच ही एक्वायर्स एंटायरली फ्रॉम ए। अब सिर्फ ए से ले रहा है वो शेयर, ठीक है।
तो ए की ओल्ड शेयर कितना 3/5, सेक्रीफाइस कितना कर रहा है ये इन फेवर ऑफ सी 1/5, क्योंकि पूरा का पूरा इसी से जाएगा। तो इसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैसे आ जाएगी, तो मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये पूरा का पूरा इसी के में से जाएगा। आप पिछले केस में देख सकते हो दोनों से ये सेक्रीफाइस करवा रहा है। जब दोनों से सेक्रीफाइस करवाया तो हमने कैसे किया कि इसकी रेशियो को मल्टीप्लाई किया, ए की रेशियो को इसके सरेंडर पार्ट से, और बी की रेशियो को मल्टीप्लाई किया हमने उसके सरेंडर पार्ट से। तो हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्ट दोनों का अलग अलग निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये इसका और ये इसका बी का निकल के आया है। लेकिन इसमें अब वो पूरा का पूरा शेयर उसी से ले रहा है, सिर्फ एक ही पर्सन से ले रहा है। दैट मीन्स कि उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी यही होगी। मतलब ए की सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूरा का सी पूरा का पूरा ए से ले रहा है, तो ए की ये क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग पार्ट हो गया। ठीक है, तो 1/5 इसका सेक्रीफाइसिंग पार्ट है। तो हम न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग पार्ट, दैट इज 3/5 माइनस 1/5, 2/5 आपका सेक्रीफाइसिंग 2/5 आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, ये न्यू PSR आ गया आपका। ठीक है, देन बी का शेयर 2/5 ही रहेगा और सी का शेयर 1/5 ही रहेगा। डिनोमिनेटर सेम है, कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। 2:1 आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी। देन फिफ्थ पार्ट जो है हमारा, ये फिफ्थ हमारा लास्ट पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में क्या बोला जा रहा है आपको, when new partner acquire his share from all partner in certain ratio, अब किसी रेशियो में वो एक्वायर कर रहा है जो आने वाला पार्टनर है। तो ए बी शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 3:2, ये क्या आ गया आपका ओल्ड रेशियो। उन्होंने एडमिट किया सी को 1/5 रेशियो के लिए, विच एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। अब 2:3 की रेशियो में एक्वायर कर रहा है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी, तो 2:1 की रेशियो में वो एक्वायर कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होने वाला है। तो सेक्रीफाइसिंग पार्ट कितना आ जाएगा, ए का 2/3, यहाँ पे देखिए ये 2/3, 2 + 1 कितना होता है 3, तो 3 डिनोमिनेटर आ गया, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय इसका सी को कितना दे रहा है 1/5, दैट इज 2/15। उसी तरह से बी का देख लेंगे हम, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 सी को दे रहा है, उसमें से 1/5 में से 1/3 सी को दे रहा है वो, दैट इज इसका सेक्रीफाइसिंग पार्ट आ गया। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैसे आएगी, इसमें ये सेक्रीफाइसिंग पार्ट ओल्ड रेशियो में से माइनस कर दो आप। ओल्ड रेशियो क्या है 3/5 और बी की क्या है 2/5, माइनस कर दो सेक्रीफाइसिंग पार्ट, ए का 2/15 और बी का 1/15, आपका आंसर आ जाएगा 7/15 एंड 5/15। और इसका शेयर कितना है 1/5, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, तो 3 ये आपका आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तीनों की रेशियो मिला के आपकी क्या हो जाएगी 7:5:3। सिंपल केस था। तो आप इन केसेस को एक बार रिवाइज कीजिए। इन्हीं 5 केसेस में से आपके क्वेश्चंस बनते हैं एनटीए यूजीसी नेट में, और यही घुमा फिरा के सारे केसेस आते हैं और मोस्टली क्वेश्चन इनका मिल ही जाता है। बाकी पिछले 2-3 अटैम्प्ट्स में क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन फिर भी आने के चांसेस होते हैं, तो आप ये पढ़ के जाए, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनटीए के हिसाब से। देन थोड़ा सा हम देख लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आज के लेक्चर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो का भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो वैसे तो मैंने आपको बता दी, जो भी एग्जिस्टिंग रेशियो है, यानी कि जो ओल्ड रेशियो है उसमें से माइनस करेंगे हम न्यू रेशियो। ठीक है, अब देखिए इसी फॉर्मूला को आप घुमा लीजिए, तो आपको न्यू रेशियो जो थी वो कैसे निकलेगी, आपकी न्यू रेशियो निकलेगी आपकी एग्जिस्टिंग रेशियो या फिर ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, इसी फॉर्मूला को आगे पीछे कर लीजिए, या फिर आपने ओल्ड रेशियो निकालनी होगी, तो आप क्या करेंगे, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है प्लस न्यू रेशियो। ठीक है, तो यही आपका फॉर्मूला बार बार बन रहा है। तो आपको न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो, ये सभी निकालने आने चाहिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला याद कर लीजिए, मतलब कि एग्जिस्टिंग रेशियो जो है उसमें से न्यू रेशियो जब आप माइनस करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग पार्ट या रेशियो आपका निकल के आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आज हमने 3 केसेस डिस्कस किए और एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या क्या चेंजेस करने पड़ते वो सब हमने देखा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है वो हम कल करेंगे, और आप इस लेक्चर को तब तक बार बार रिवाइज कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।